नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। स्वागत है आपका पूछता है उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे किसानों को लेकर। जी हां, लगातार जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लगातार कृषि बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने संशोधन करने को लेकर, कदम आगे बढ़ाने को लेकर इशारा किया, लेकिन कृषि बिल को वापस लेने को लेकर कोई कदम सरकार की तरफ से भी नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन किसान नेता लगातार कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सवाल यह उठता है कि क्या जिस तरह से किसान और सरकार आमने सामने है, टकराव की स्थिति है, और समाधान कब होगा, कैसे होगा, यह बड़ा अहम सवाल है। लेकिन 31 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान डटे हुए हैं, समाधान कैसे होगा, यह बड़ा अहम सवाल है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, बातचीत करने को लेकर जो है प्रस्ताव सरकार से फिर से दिया गया। किसान बातचीत करने को लेकर सोच रहे कि आखिरकार किस तरह से और किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सरकार से। कृषि बिल को लेकर किस तरह से बीच का रास्ता निकलेगा, बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में कुछ खास मेहमान मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। किसान नेता हैं जो कि किसानों का पक्ष रखेंगे, राकेश सिंह चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता रोहित वैश्य भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अंशुमान सिंह है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अंशुमान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राकेश जी आप ही से है। किसान और सरकार दोनों आमने सामने हैं। कृषि बिल की मांग जो उठ रही है किसानों की तरफ से वापस लेने को लेकर, सरकार उस पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। यह टकराव की स्थिति कब तक बनी रहेगी? अब इस टकराव की स्थिति कब तक बनी रहेगी, इसका जवाब तो सरकार दे सकती है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है। और जब तक केंद्र सरकार के द्वारा तीनों अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते हैं, चाहे एक दिन लगे और चाहे एक साल लगे, किसान इन बिलों को वापस कराने के बाद घर वापस जाएगा, खाली हाथ किसान वापस घर नहीं जाएगा। लेकिन राकेश जी, सरकार तो कह रही कि आइए बैठिए और बातचीत करिए, बातचीत से समाधान निकलेगा। समाधान जो है बातचीत से निकलेगा। सर, किस तरह से वार्ता की जाए? दौर की वार्ता हो चुकी है। जब किसान संगठन वार्ता के लिए जाते हैं तो सरकार बात संशोधन की करती है। अगर संशोधन का इसमें कहीं से गुंजाइश थी, अगर संशोधन हो सकता है, इसका मतलब कुछ कमियां थी तभी तो संशोधन होगा। सरकार को कुछ कमियां नजर आ रही है और किसानों को पूरा ये तीनों विधेयक ही गलत नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर कहीं न कहीं से सरकार किसान हितैषी है, किसानों ने अगर सरकार बनाई है तो किसानों की भावनाओं को व्यक्तिगत रखते हुए तीनों ये अध्यादेश वापस कर लेने चाहिए थे। इतना समय सरकार को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन राकेश जी, सरकार तो साफ कर चुकी है, कृषि बिल वापस नहीं होंगे। संशोधन को लेकर सरकार बातचीत कर सकती है और राजी है कि आप बात कीजिए, बैठिए, संशोधन करने को लेकर सरकार तैयार है। लेकिन सरकार ने इशारों में कह दिया है कृषि बिल वापस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या इनकी मनमर्जी चलेगी? अरे जो चीज किसानों को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि किसान तो ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं किसान के बेटे पढ़े लिखे नहीं है। किसान नेताओं ने, किसान के बेटों ने, पढ़े लिखे बच्चों ने पूर्ण रूप से इन बिलों का अध्ययन कर लिया है। और अध्ययन करने के बाद किसी भी सूरत में ये तीनों बिल किसानों के हित में नहीं है। इसलिए सरकार को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर सरकार इन बिलों को वापस नहीं करती है तो चाहे 2024 तक किसानों को सड़क पर लेटना पड़ जाए, 24 तक किसान सड़क पर लेटा रहेगा और 24 में भाजपा को हराने के बाद, दूसरी सरकार को बनाने के बाद, विधेयक वापस कराने के बाद ठीक है सर, घर जाएगा, खाली हाथ किसान वापस घर। ठीक है सर। रोहित जी, टकराव की स्थिति है और किसान नेता साफ कर रहे हैं सर, वापस नहीं होंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक सरकार कृषि बिल को वापस नहीं ले लेती। सरकार भी कह चुकी है कि कृषि बिल वापस नहीं होगा। क्या माना जाए सर, ये आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक समस्या का समाधान होगा? आंदोलन चलने की इनकी समस्या है,
ये मतलब ये भारत सरकार ये किसान बिल जो लाई है तो किसानों की भलाई के लिए लाया गया है। इनको जिस भी बिंदु पर अगर सरकार हमारी कह रही है कि अगर आपको किसी बिंदु पर आपको ऐतराज है, वो किसानों के हित के लिए नहीं है, तो आप बिंदु हमारे सामने लाइए। हम पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमारी नीयत ये है कि हम किसानों का भला करना चाहते हैं। 70 सालों से ये ऐसा कानून रहे। ये मांग तो कर रहे हैं सर रोहित जी, किसान तो मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल को वापस ले लिया जाए, एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। सर किसान मांग ही कहा कर रहे हैं। किसान जिनकी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, वो अपनी राजनीतिक जमीन पाने के लिए जो राजनीति करने वाले लोग वो प्रदर्शन वहां पे कर रहे हैं। सारा किसान हमारे खेतों में है। तो दिल्ली की सड़कों पर कौन है सर? वो कौन लोग हैं जो कि खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं? जिनकी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक बिल लाया गया, इसमें एमएसपी पर जो होल्ला मचा रहे एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। अरे कानून लागू हुआ तो 6 महीना हो गया, अभी हमने धान की खरीद की तो कहाँ से एमएसपी हमने बंद कर दी? हमने एमएसपी कहाँ खत्म कर दी? हम तो एमएसपी बढ़ा रहे हैं। 14 से पहले क्या रेट था, हम क्या रेट इस समय दे रहे हैं। गेहूँ तो जहाँ पे हमें जाने 1400 लगभग रेट था, आज हम 1975 रुपए दे रहे हैं। तो हम गलत कहाँ से कर रहे हैं? किसानों का भला करना हमारा हक नहीं? लेकिन सर अगर वही किसान ये कह रहा है कि उनको इस बिल की आवश्यकता नहीं है, एमएसपी पर कानून बना दिया जाए, बातचीत सरकार से कई बार जो है हो चुकी है, समाधान नहीं निकला, दिल्ली की सीमाओं पर जो डटे हुए हैं आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, कौन लोग हैं सर? वो आप खुलकर बताइए कौन लोग हैं? वो किसान नहीं है, बच्चों के साथ महिलाएं हैं वहां पर, बुजुर्ग किसान है वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं कि किसान नहीं है, मतलब ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं जिनको चाहिए था कि वो किसानों को इस बिल के बारे में बताते हैं। बाई चांस कहीं पर कहीं कमी दिखती हो तो उसका वो सरकार के लोग बैठे हैं, उनको बुला रहे हैं, वार्ता करिए, किसी बिंदु पर ऐतराज है आपको तो उस बिंदु आप बताइए कि किस तरीके से कौन सा बिंदु किसानों के लिए निकालते हैं। ठीक है सर, अगर ठीक है सर। अंशुमान जी, सरकार तो कह रही है कि बरगलाने का काम किया जा रहा है, वो लोग किसान नहीं है, कुछ लोग अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मलिक जी, सबसे बड़ी बात तो है कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसी सरकार कभी देखने और सुनने को नहीं, जो देश के अन्नदाता, सबका पेट भरने वाला, धरती का सीना चीरकर सबको जिंदा करने वाला देश के किसानों के साथ आज जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वह निश्चित तौर पर लोकतंत्र में एक बदनुमा बात है। जहां तक बात है कि इनके कृषि मंत्री ने एक बार कहा था, आज से 10-12 दिन पहले कहा था कि यह तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मतलब किसानों को उन्होंने एक समझ से, एक नजरिए से उन्होंने आतंकवादी करार दी। तो मान लीजिए अभी हमारे भाई कह रहे हैं भाजपा नेता कि नहीं कुछ किसान, तो मान लीजिए अगर ये कुछ किसान है ही है और वह इस काले बिल का विरोध कर रहे हैं, केवल इतना ही कह रहे हैं कि भाई उस जो है मतलब बिल को वापस लिया जाए, यह किसानों की भी। आप कह रहे हैं कि एमएसपी हम समाप्त नहीं करेंगे, अगर जो एमएसपी आप समाप्त नहीं करेंगे तो कौन सी ऐसी बात है उसे विधेयक ला करके उसे कानून बना दीजिए या लिखित गारंटी दे दीजिए। ये मांग रहे हैं इसे, ये होल्ड स्टार होल्डिंग, इनका मतलब ये है कि अब ये जब उपज जो करते हैं उनके पैदावार का जो है मतलब ये जो है ये होल्ड नहीं कर सकते किसान, अब उस कंपनियां ले जाएंगी, बड़े बड़े जो है मतलब बिचौली तो बात है नहीं, कंपनी ले जाएगी। तो आप ये बताइए वो स्टॉक अपना अपने नहीं कर सकते हैं और वह बड़ी बड़ी जो है मतलब कारपोरेट घराने की कंपनियां ले जाएंगी और जिसको वह कह देंगे कि यह चीज आवश्यक है, बहुत बड़ी आवश्यक है, या उसी पर ये डिट्टो हो जाएगा, फिर अपने 10 रुपया दे करके और उन्हीं से अगर जो 100 रुपया जो हम खरीदे जो तो किसान बताइए मर जाएगा, मृत्युपाय हो जाएगा, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि कौन सा एक कितने भाई ये काले बिल को, मेरा सबसे बड़ा मतलब है कि काले बिल को वापस किया जाए। और मलिक जी एक बात और मैं आपसे बता कि तमिल के जो है प्रमुख राष्ट्रीय कवि सुब्रम भारती जी ने कहा था जी कि इस धरती पर यदि एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देनी चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर जो सबका पेट भरने वाला, धरती का सीना चीर करके जो सबको जिंदा रखने वाला,
देश का अन्नदाता जिस पर 70% में जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, अगर जो उन्हें जो ये भूखा मरने के लिए कौन के आत्महत्या करने के कगार पर ठेल दिया, तो अब हमें सोचना है कि हमें किसको किसको नष्ट करना होगा। ठीक है सर। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस संस्थान में मजदूरों, किसानों, गरीबों, आम जनता की सुनवाई नहीं है, उस संस्थान को एक दिन भी रहने के लिए रहने में भलाई नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। रोहित जी, अंशुमान जी हैं जो कि प्रसपा नेता है, उनका भी यही कहना है कि कृषि बिल जो है वो काला कानून है, उसको वापस लिया जाए। किसानों के साथ विपक्ष खड़ा है, मांग कर रहा है कि बिल को वापस लिया जाए। क्या कहेंगे आप? किसान ही नहीं सर, विपक्ष भी ये मांग उठा रहे हैं। मांग उठा रहे हैं, अगर किसी विषय में आपत्ति है तो आप उसको वार्ता कर उसको आप सुझाव दीजिए। जो अगर ऐसे ही ऐसा चलता रहे तो संसद से पारित जो कानून होंगे वो सड़क पर प्रदर्शन करके उनको वापस ले लिया जाएगा। तो फिर से संसद में चर्चा क्यों नहीं हो जाती इस कृषि बिल पर? अगर कुछ खामियां है तो संसद सत्र में क्यों नहीं फिर से जो है चर्चा हो सकती है बिल पर? काफी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी को। मलिक जी, एक मिनट जी, मैं अपने भाजपा के जो अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि अगर तो हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और राजधानी के सभी दरवाजे को घेर रखे हैं, तो क्या ये विडंबना नहीं है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे वार्ता न करके वो मध्य प्रदेश के किसानों से वार्ता कर रहे हैं? इसमें कौन वार्ता है? यही वार्ता वो कर ले उनसे। और वार्ता की बात आप कर रहे हैं, इसमें वार्ता करने की बात है। अरे एमएसपी को आप लिखित जो है गारंटी दे दीजिए, उन्हें विधेयक में ला करके कानून बना दीजिए। और इनका जो ये कॉन्टेक्ट जो है ये फार्मिंग है। अब आप ये बताइए कि छोटे छोटे किसान, हम जानते हैं कि 40-50% किसान जो है बहुत ही मतलब छोटे छोटे 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा इस तरह के जो कार है, और उनको जो अपनी बहन बेटियों के हाथ को पीला करने पर तो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो अपने स्तर से तो कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अगर जो कंपनियां ये कहते हैं, ठीक है, कंपनियां ये कहते हैं कि आपका ये जो है ये आलू छोटा है, बड़ा है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, खराब है, आपकी जो मतलब फसल अच्छी नहीं। ठीक है अंशुमान जी, ठीक है अंशुमान जी। नहीं सर मेरे भाजपा के काबिल दोस्त कह रहे हैं कि वहाँ पर किसान नहीं है, वहाँ पर जो अपनी जमीन खो चुके हैं वो राजनीतिक लोग लेटे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के किसी एक नेता का नाम बता दे जो किसानों के बीच में धरने पर बैठा हुआ हो। अगर राहुल गांधी जी, अगर करोड़ किसानों का दुख दर्द देखने, दुख दर्द सुनने, विडंबना को देखने, किसानों की बात सुनने के लिए अगर किसी को भी राजनीति करनी है, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी का शीर्ष का नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, बीच में जाके किसानों की बात सुनने तो गए हैं, लेकिन धरने पर तो कोई किसानों के साथ विपक्ष नहीं बैठा है। और इसके अलावा यदि मोदी जी की मंशा ठीक है, मोदी जी किसानों की हितैषी है, मोदी जी की दिमाग में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है, तो कच्छ में जाके, देश के कोने कोने में जाके एक वर्चुअल रैलियां करके किसानों को क्यों संबोधित कर रहे हैं? 10 लाख किसान टिकरी बॉर्डर से लगा के सिंधु बॉर्डर पर बैठा हुआ है। मोदी जी को किसानों के बीच में पहुंचाना चाहिए, वहीं पर वार्ता होनी चाहिए, वहीं पर वार्ता करके किसानों की समस्या का समाधान। ठीक है राकेश जी, समाधान तो वार्तालाप से ही होगा। ठीक है राकेश जी, समाधान तो जो है बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन ये आरोप लगातार सरकार लगा रही है, किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। किसान सरकार के साथ खड़े हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। अरे भैया, हम घर में 4 लोग हैं, अगर समस्या आई है तो बुआई का काम है, गेहूं में पानी लग रहा है, तो 2 लोग घर में रह के खेती का काम कर रहे हैं और 2 लोग सड़क पर रह के इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। किसान के घर में बड़ी संख्या में, किसानों के घर में 70% आबादी देश की गाँव में बसती है और 70% किसान है। अभी तो कितने किसान सड़क पर आया है? अभी तो सब घरों में बैठे हैं किसान। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो केवल सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है, बताने का काम किया जा रहा है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द किसानों की बात न सुनी और किसानों की समस्या का समाधान न किया तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा। मजबूर होकर सरकार को किसानों की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है सर,
ठीक है रोहित जी, किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार किसान नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार कृषि बिल को लेकर कदम नहीं उठाती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश के हर एक राज्य में किसानों का आंदोलन खड़ा होगा। क्या मानते हैं और क्या लगता है आपको सर, अगर इस तरह की स्थिति बन जाती है तो नुकसान किसका होगा सर? बड़ा अहम सवाल है। आंदोलन की जो बात कर रहे हैं भाई, आंदोलन से कोई किसी को रोक तो सकता नहीं। बाकी जो इस बिल के माध्यम से किसानों के कल्याण की योजना हम लोग लेके आए हैं, तो अगर कहीं पर गलती लगती है तो बताएं। अब जैसे कह रहे हैं कि सारा किसान अभी और किसान आ जाएंगे, तो आपकी जानकारी में बता दें, अभी अटल जी के जन्म दिवस पर, सुशासन दिवस पर, यही 25 दिसंबर को देश के प्रत्येक ब्लॉकों पर किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर ब्लॉक पर 1000 से 1500 1500 ऐसे किसान लोग उपस्थित थे। मोदी जी की बातों को सुना, मोदी जी से संवाद किया और किसानों ने उनको बताया कि हम आपके कानून के माध्यम से हमको क्या क्या फायदा हो रहा है। अब जैसे एक्सपेरिमेंट का एक बिंदु उसमें जुड़ा है। मान लीजिए किसी किसान के पास 5 एकड़ भूमि। ठीक है सर, अगर आपको हर एक कार्यक्रम की इतनी जानकारी है, ठीक है रोहित जी, अगर आपको हर एक कार्यक्रम की इतनी जानकारी है कि किसान नेताओं ने पीएम मोदी को इतना सुना है, तो आप दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को क्यों नहीं देख रहे हैं सर? आपको भी जानना चाहिए वहां पर कितने किसान हैं, आपको जानना चाहिए सर वहां पर कितनी महिलाएं हैं, आपको जानना चाहिए वहां पर किस तरह से बच्चे पहुंचे हैं, तो उसकी जानकारी आपको क्यों नहीं है? 10,000 बच्चे हैं वहां पर। 1 साल से लगा के 5 साल तक के कम से कम 10,000 5,000 बच्चे हैं वहां पर, माताएं बहनें हैं वहां पर। अब क्या 1 साल 2 साल के बच्चे का किसान है जिनको कुछ किसान के बारे में कोई जानकारी नहीं? उनकी माँ ही है, उनकी माँ है। 1 साल के बच्चे को छोड़ के माँ नहीं आ सकती है। अगर माँ आई है तो बच्चा मोदी में है, बच्चे की परवरिश के लिए बच्चा माँ के साथ आया है। किसान ही देश का असली मसीहा 1 साल का किसान और किसान ही जो अपने लाल है वो अपने सीने पर पत्थर रखकर की रखवाली के लिए भेजता है। किसान ही अपनी जीवन शैली से पर्यावरण की रक्षा करता है। किसान हमारा किसान किसी से कुछ मांग तो ठीक है सर, उगाता है, किसान को अपने जीवन जीने का अधिकार ही तो मांग रहा है। ठीक है रोहित जी, मैं आपके माध्यम से ठीक है अंशुमान जी, मैं लौटूंगा आपके पास, अंशुमान जी मैं लौटूंगा आपके पास। किसानों के हक के लिए, किसानों के हित के लिए प्रगतिशील समाजवादी करने के लिए तैयार है। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि सरकार उनकी मांग नहीं मांग लेती, जब तक बिल को जो वापस नहीं कर लेती, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समर्पित होकर के किसानों से कदम मिलाकर चलने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है सर। रोहित जी, अगर किसानों के साथ विपक्ष खड़ा है और सरकार से मांग कर रहा है, फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? क्या विपक्ष को भी सवाल उठाने का हक नहीं है कि अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है, सियासत को चमकाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको इस बात का अनुमान नहीं है कि अगर विपक्ष भी और पूरे देश का किसान एकजुट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस तो खामियां हैं, और अगर इतनी खामियां थी बिल में तो उसको इतनी जल्द लाने की जल्दबाजी क्या थी सर? अरे वही तो बात कर रहे हैं, जो खामियां जिस बिल में हो, जो बिल और बताए वो भाई किसान वार्ता की जा रही है, उनके नेताओं से वार्ता की जा रही है। जैसे बिल जो है उसको बताइए। प्रधान मोदी जी को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम अब किसानों आप सबका हित चाहते हैं, आपको अगर कहीं लगता है कहीं तो कुछ कमी रह गई, कहीं तो गलती है तो आप बताइए, हम सब झुका के मानने को तैयार हैं। तो किसान तो सीधा कह रहे हैं सर कृषि बिल को वापस ले लिया जाए और एमएसपी का कानून बना दिया जाए, उसके बाद क्या कदम उठाएगी सरकार? किसान तो सीधी मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल को वापस लिया जाए, तीनों कानूनों को, और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। सीधी मांग है किसानों की। मानने वाले नहीं, ये बात मानने वाले नहीं कि किसान कांग्रेस की जब सरकार थी, किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जब प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे, तो भाजपा के लोग किसानों का समर्थन करते थे और कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, C2 के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और जब आज 6 साल हो गए भाजपा की सरकार है, तो जिसका ये समर्थन करते थे वो कानून ये क्यों नहीं लागू कर रहे? ये क्यों जानना है। किसान आयोग क्यों नहीं बनाया जा रहा है? एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा? क्यों नहीं बनाया जा रहा? कुछ तो बताया जाए, कुछ तो किसानों को समस्या का समाधान, जो इनके मन में शंका है, शंका समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है सर। अंशुमान जी, किसान और सरकार दोनों डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार भी संशोधन करने की तो बात कर रही है, लेकिन कृषि बिल को वापस लेने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे। उधर किसान भी लगातार मांग कर रहे कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। दोनों तरफ से तनातनी है, झुकने को कोई तैयार नहीं है।
समाधान कैसे होगा, किसको विचार करना चाहिए और किसको सबसे पहले कदम बढ़ाना चाहिए? देखिए, इसके समाधान के लिए सरकार को जो है लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को बुला करके बैठ करके इसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन अगर जो किसानों की बिल को, किसान विरोधी बिल अगर ये वापस नहीं करते, इस काले बिल को वापस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि केवल भाषण में, गोष्ठियों में ये केवल घड़ियाली आंसू जरूर बहाते हैं, लेकिन इस सरकार का किसानों के प्रति न इनकी कोई संवेदना है, न कोई महत्व, न कोई अर्थ। इसलिए जो है किसानों को सबसे पहले किसानों को बुला करके इसका समाधान करें। और निश्चित तौर पर तीनों बिलों किसान विरोधी है, और किसान यदि मांग कर रहा है, किसान जो देश के ऋण है और किसान देश के अन्नदाता है, यह किसान देश के भविष्य है, यह किसान जो है मतलब देश के मसीहा है, और उनके मन में जरा सा भी किसानों के प्रति और संवेदनशीलता हो तो आपस में जैसे मध्य प्रदेश में हो गए हैं, मध्य प्रदेश के किसान तो कहीं किसी उनको देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है। और तो यह है जो यूपी के किसान जो वास्तव में किसान है, जो किसानी करते हैं, जिनका व्यवसाय ही किसानी है, ये यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के जो किसान कर रहे हैं, जिनका एकमात्र जिनका व्यवसाय किसानी, और वो जो भी कर रहे हैं, जो भी अपनी मांग रख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब सरकार के दृष्टि को, और सरकार को इससे कारपोरेट घराने को परहेज करना पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि अदानी और अंबानी ये दोनों लोग जो है दिन प्रतिदिन 4 गुना 5 गुना बढ़ते जा रहा है, कोई समझौता हो रहा है तो अदानी और अंबानी ही कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक भाई है जो अनिल अंबानी, वो दिन रात अनवरत घाटे में चल रहे हैं, तो क्या टाटा कंपनी नहीं है इसके लिए? क्या अन्य कंपनियां नहीं इसके लिए? ठीक है सर। अदानी और अंबानी ही है। ठीक है अंशुमान जी, समाधान करें। ठीक है अंशुमान जी, रोहित जी, ठीक है अंशुमान जी, घराने से परहेज करके और अन्नदाता किसान से मिल करके उन्हें कृषि मंत्री को भेज करके, अपना प्रतिनिधि भेज करके समाधान कराना जरूरी है। ठीक है सर। और यदि समाधान नहीं हो तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के हित में सड़कों पर आएगी और सड़कों पर आएगी। ठीक है सर। ठीक है अंशुमान जी। रोहित जी, अडानी अंबानी दोनों घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगातार बीजेपी सरकार पर लगता रहा है, ऐसा क्यों है सर? आप तो सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, फिर आरोप क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? विपक्ष तो पता नहीं क्यों अडानी और अंबानी से जुड़ा हुआ है। भाई हमारे देश के उद्योगपति है, वो अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे देश के उद्योगपति है, वो अपने तरीके से कार्य करते हैं और नियम कानून के तहत कार्य कर रहे हैं। तो आपको लगता है किसान नियम और कानून के तहत या फिर बाकी और जो लोग हैं वो नियम और कानून के तहत काम नहीं करते? तो नहीं ना, तो बाकी किसी को मना तो नहीं किया गया होगा, बाकी किसी को ऐसा कोई किसी उद्योगपति को मना तो मैं कांग्रेस के कोई उद्योगपति आए जो उनके नवीन संकल्प जी और अगर वो अच्छी योजना लेके आते तो सरकार उनका काटेगी। नियम कानून से काम शायद विजय माल्या जी भी कर रहे थे, मेहुल चौकसी जी भी कर रहे थे, जितने भी उद्योगपति मेरे देश का पैसा लेके भाग गए हैं, ये सब भी तो हमारे देश में नियम कानून से ही काम करते थे ना। वो इनकी सरकारों में पैसा लेके भागे। बात देखिए, किसानों, ठीक है सर, ठीक है सर। रोहित की मेरी बात सुनिए, रोहित की मेरी बात सुनिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, और चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों को ठगने का काम समस्त सरकारों ने किया है। किसानों से वोट करने का काम किया है, लेकिन किसानों को अधिकार करने का काम किसी सरकार ने नहीं किया है। ठीक है राकेश जी, भाजपा को ऊपर किसानों ने पूरी ताकत के साथ भाजपा को वोट दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है जिनके ऊपर पूरा विश्वास करके देश के गरीब किसान मजदूर नौजवानों ने वोट दिया था, आज वो भी किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। किसान विरोधी कारपोरेट के दबाव में किसानों को दबाने के विरुद्ध एक सोची समझी रणनीति के तहत एक बिल लेके आए हैं और किसानों को बर्बाद करने का काम ठीक है सर सरकार में भी किया जा रहा है। अब हम जाए किसके पास जाए किसान, और जब किसान अपनी बात कहता है तो कहा जाता ये विपक्ष के बहकावे में बात कर रहे हैं, विपक्ष हवा दे रहा। अरे हम अपनी बात कहें तो विपक्ष हवा दे रहा, और न कहे तो गर्दन कटने वाले, पीढ़ियां बर्बाद होने वाली, बच्चों को भविष्य बर्बाद होने वाले कानून लग रहे हैं। ठीक है राकेश जी, जाए तो ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, रोहित जी, ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगा आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं पूरी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। आज तक
सरकारें बदली है, पक्का बदली है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। उत्तर प्रदेश में जिसकी भी हिम्मत हो, आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, आइए मैं सर्वे कराऊंगा। 80% किसानों ने धान 10, 10.5 और 11 रुपए में बेचे हैं। केंद्रों पर केवल नाममात्र का धान खरीदा गया है और किसान की लागत नहीं आई है। हम जाए तो कहा जाए, इसके पास जाए। गन्ने का 1 पैसा 3.5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 पैसा गन्ने का, ठीक है राकेश जी, ठीक है सर, ठीक है राकेश जी। रोहित जी, किसान जाए तो कहां जाए? अगर वाकई में किसानों की फसलों का दाम, उचित दाम नहीं मिल रहा है तो फिर किसान कहां जाए? नुकसान तो किसानों का ही है सर। कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। पिछले 8 साल से जो रिपोर्ट अच्छी हुई है, हमारे मोदी जी ने उससे लगभग 80% बिंदुओं को लागू कर दिया, इसलिए हम गलत है। अब किसानों के लिए क्या नहीं कर रहे? किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसको सुविधाएं दे रहे हैं। अभी किसी काबिल मित्र ने हमारे कहा था किसान कैसे खेती की शादी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो उनको हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धन को मुक्त करा रहे हैं, जिससे अपने खेती में लगा सकते हैं और किसी घर के ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। किसान क्रेडिट कार्ड है, किसानों को टर्म लोन, ठीक है सर। राकेश जी, ठीक है रोहित जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रोहित जी मैं लौटूंगा। राकेश जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, कृषि बिल जो लाया गया, किसे फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है कृषि बिल, और किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा? उद्योगपतियों को, उद्योगपतियों को, अगर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल नहीं लाया गया है तो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 3/7 की धारा को अब खत्म किया गया है और सोनीपत और पानीपत में जो अडानी और अंबानी के बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे पहले से, ग्रामीण उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की है। आम गरीब किसान मजदूर से कोई मतलब नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं से चुनाव के समय इन पूंजीपतियों ने, इन उद्योगपतियों ने भारी मात्रा में चंदा दिया है। अगर भारी मात्रा में चंदा दिया है तो फायदा भी इनको पहुंचना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है राकेश जी। अंशुमान जी, क्या माना जाए, किसानों का आंदोलन कब तक चलता रहेगा और जो सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है उसमें क्या और तेजी लाने की आवश्यकता है? क्या सरकार को भी सोचना होगा कि जो किसान धरने पर बैठे हैं किसी भी तरह से इसको खत्म किया जाए, आंदोलन को बीच का रास्ता निकाला जाए? देखिए यह आंदोलन जो है लंबा भी चल सकता है जी, या सरकार सचेत हो जाए तो इसका समाधान हो सकता है। देखिए, सरकार द्वारा जो भी किसानों के प्रति या उनके परिवार के प्रति योजनाएं एवं बजट पारित होते हैं, उसका शतांश भी किसानों के परिवार तक नहीं पहुंच पाता। आज भी उनके अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते, न अपने जीवन स्तर को ऊंचा बना सकते। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। और इतना ही नहीं, छोटे किसान ही नहीं, बड़े बड़े किसानों को भी अपने बहन और बेटियों के हाथ पीले करने के लिए या कोई बड़ा काम करने के लिए या तो अपनी वो जमीन गिरवी रख के या तो किसी न किसी तरह से वो अपना जो है कहीं से जो है अपना खेती बेच करके या करके कोई काम ठीक है अंशुमान जी, ठीक है अंशुमान जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। ठीक है सर, आर्थिक स्थिति उनकी सही होती तो ऐसा नहीं करते। ठीक है सर अंशुमान जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। ठीक है सर, रोहित जी से फाइनल कमेंट में, ठीक है, मांग है, मांगों को मानना चाहिए। ठीक है सर, वह बिल वापस लेना चाहिए, ठीक है, बिल को वापस लेना चाहिए। ठीक है अंशुमान जी, सरकार को कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, नहीं तो आंदोलन रुकने वाला नहीं। ठीक है सर, ठीक है अंशुमान जी, ठीक है अंशुमान जी। रोहित जी आसिफी में फाइनल कमेंट में चाहूंगा, कृषि बिल को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी तरह से इस पूरे आंदोलन को खत्म किया जाए? किसानों को वापस अपने गांव घर जाना चाहिए, अपने खेतों में काम करना चाहिए। सरकार को किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर कदम जल्द से जल्द कैसे उठाना चाहिए, क्या उठा सकती है सर? ये आंदोलन करने वाले लोगों को सोचना चाहिए। जब सरकार कुछ नहीं सोचेगी सर, सरकार कुछ नहीं सोचेगी, किसान को ही सोचना हो। कैसे बात कर रहे हैं सर आप? सत्ता में आप हैं, आपको जनता ने चुना है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? सर तो सरकार निवेदन कर रही है कि जो अगर उसमें आपको नहीं समझ में आ रहे तो उसकी वार्ता करो, आप वार्ता करें। बाकी किसान कल्याण की वजह से आप बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, तो ये किसान सम्मान निधि के द्वारा हम प्रत्येक किसान को
6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। अभी जैसे बात किया तो पिछली 10 साल ठीक है सर, 6,000 रुपए सालाना आप दे रहे हैं, उसमें क्या होता है वो आपको भी पता है सर। 6,000 रुपए में किसान में क्या हो सकता है वो आपको भी पता है सर। ये ठीक है सर। श्रम की कीमत है, ये श्रम की किसान सम्मान, किसानों का सम्मान है, किसानों का उपहार। ठीक है सर, ठीक है सर, माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से, वक्त कम है मेरे पास। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा, जो लगातार किसान सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार ने संशोधन करने को लेकर तो कहा है कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कृषि बिल वापस नहीं होगा। दावा किया जा रहा है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ पार्टियां, कुछ नेता अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा इस कृषि बिल को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और सरकार और किसानों के बीच बात कैसे बनती है और पूरा आंदोलन खत्म कैसे होगा। यह बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही।